सोचिए जरा, क्या हो अगर आज के हसल कल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब एंग्जाइटी और बर्नआउट का सीक्रेट सॉल्यूशन हजारों साल पुराने एक श्लोक में छिपा हो। और क्या हो अगर यही श्लोक सिर्फ शांति नहीं बल्कि पीक परफॉर्मेंस का भी रास्ता दिखाता हो। आइए इसी कमाल के आइडिया को आज समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर सक्सेस मतलब वायरल होना या एग्जाम में टॉप करना ये हमारा हक हो ही ना? या फिर ये कि जो दिन रात हम मेहनत में जुटे रहते हैं उसका रिजल्ट, उसका नतीजा असल में पूरी तरह से इर्रेलेवेंट हो। हाँ, मुझे पता है ये सवाल सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एंट्रेंस एग्जाम में रैंक अच्छी नहीं आई या किसी वीडियो पर व्यूज कम रह गए तो ऐसा क्यों लगता है जैसे हम ही फेल हो गए हैं? हर छोटी सी नाकामी भी एक पर्सनल अटैक जैसी क्यों लगती है आखिर? तो हमारी इस परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का जवाब पता है कहाँ है? एक बहुत ही पुराने, एक प्राचीन ज्ञान के सोर्स में। असल में हमारी सारी बेचैनी और प्रेशर की जड़ है सफलता का भ्रम। मतलब ये एक गलतफहमी है कि अगर हमने मेहनत की है तो अच्छे रिजल्ट्स पर हमारा पूरा हक है, और यही वो मेंटल ट्रैप है जो हमें हमेशा एंग्जाइटी में रखता है। और पता है इस ट्रैप से बाहर निकलने की चाबी क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का ये एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्तु कर्मणि। तो चलो अब इस श्लोक को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सिर्फ मेंटल फ्रीडम के लिए ही नहीं बल्कि जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए भी एक पक्की स्ट्रैटेजी है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ काम करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। अब यहां एक मिनट रुकिए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बड़े सपने देखना छोड़ दो या एम्बिशन ही खत्म कर दो, नहीं, बल्कि ये अपने एम्बिशन को सही जगह पर फोकस करने का एक तरीका है। देखिए, ये श्लोक ना हमारे काम और दुनिया के बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल खींच देता है। एक तरफ है हमारा एफर्ट, हमारी मेहनत जो पूरी तरह से 100% हमारे कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ है आउटकम यानी कि नतीजा जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब सवाल ये है कि नतीजा हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है? भाई इसलिए क्योंकि वो सिर्फ हमारी मेहनत पर डिपेंड नहीं करता, वो तो हजारों दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मार्केट की टाइमिंग क्या है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, किस्मत कैसी है, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं और न जाने क्या क्या। और मजे की बात यह है कि यहीं पर मॉडर्न साइकोलॉजी और हजारों साल पुराना ज्ञान एक साथ आ जाते हैं। एंग्जाइटी आती कहां से है? भविष्य के नतीजों के बारे में लगातार सोचने से। और मन की शांति, फोकस और जो बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है, जिसे आजकल फ्लो स्टेट भी कहते हैं, वो आती है जब हम अपने आज के काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। चलो इस लाइन ऑफ कंट्रोल वाले आइडिया को कुछ आज के जमाने के एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो जेईई या कैट की तैयारी कर रहा है। उसे डर सिलेबस से नहीं लगता, डर लगता है फाइनल रैंक से। उसका सारा का सारा ध्यान इस सवाल पर होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, इस पर नहीं कि क्या मैं आज का टॉपिक ठीक से समझ रहा हूं। या फिर उस कंटेंट क्रिएटर को ले लीजिए, उसे वीडियो बनाने में डर नहीं लगता। डर इस बात से लगता है कि ये वीडियो वायरल होगा कि नहीं। यही डर कि लोग क्या कहेंगे, फंडिंग मिलेगी या नहीं, हमें अक्सर अपना बेस्ट काम करने से रोक देता है। और वो ई स्पोर्ट्स गेमर जो दिन में 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता है, उसे प्रैक्टिस से डर नहीं लगता, उसे टूर्नामेंट हारने से डर लगता है। तो पैटर्न क्या है? डर कभी काम में नहीं होता, डर हमेशा नतीजे से जुड़ा होता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये फिलॉसफी कामचोरी या आलस का बहाना नहीं है, नहीं, ये नतीजों के बोझ से आज़ादी है। और जब कोई फेलियर के डर से आज़ाद हो जाता है ना, तभी वो असल में अपना बेस्ट दे पाता है। ये पीक परफॉर्मेंस की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है, हार मान लेने का बहाना नहीं। और सच तो ये है कि ये जो पुरानी समस्या है ना, ये आज की दुनिया में और भी बड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि आज तो हर चीज को लाइक्स, शेयर्स और रैंकिंग्स की तराजू पर तोला जाता है। तो फिर इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। आज से ही अपनी सक्सेस को मापने का तरीका बदल दीजिए। हर दिन के आखिर में बस खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैंने आज अपना 100% एफर्ट दिया? दूसरा, क्या मैंने पूरे फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के काम किया? और तीसरा, क्या मैं अपने प्रोसेस के प्रति ईमानदार रहा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो आप उस दिन सफल हैं, चाहे बाहर का नतीजा कुछ भी हो। और ये जो फल से डिटैचमेंट है ना, ये कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड नहीं है, ये उदासीनता नहीं है, ये है इमोशनल मैच्योरिटी,
मेंटल टफनेस। बस यही है आपका असली स्कोर कार्ड। आपकी सक्सेस बाहरी नतीजों में नहीं, बल्कि आपके अपने डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स में है। दुनिया का स्कोर कार्ड तो हर पल बदल सकता है, पर ये वाला स्कोर कार्ड, ये हमेशा आपके कंट्रोल में है। तो बस एक बात याद रखिए, आप अपने एफर्ट के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप लोगों की तालियों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप अवार्ड्स और रैंकिंग्स के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, और आप फाइनल आउटकम के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली आज़ादी, मतलब एंग्जाइटी से आज़ादी और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की आज़ादी, ये शुरू कहाँ से होती है? ये तब शुरू होती है जब नतीजों को लेकर हमारा जुनून खत्म होता है और प्रोसेस को लेकर हमारा जुनून शुरू होता है।